कुषाण वंश से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। फिर इसमें अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा कुषाण शासक था जिसने तांबे का सिक्का चलाया था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिक्का था तांबे का, उस पर दोनों साइडों में क्या अंकित था। तो सिक्कों के एक भाग पर जो यवन शासक था हर्मियस, उसका नाम उल्लेखित था तथा दूसरे भाग पर कुजुल का नाम, वो भी ख्रोष्ट लिपि में खुदा हुआ था। अब कुजुल कड़फिसेस के बाद विम कड़फिसेस शासक बना। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कुजुल कड़फिसेस के बाद कौन शासक बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विम कड़फिसेस, जिसे सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। अब यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुषाण वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विम कड़फिसेस। अब इसने सिक्कों पर शिव, नदी तथा त्रिशूल की आकृति एवं महावीर महेश्वर की उपाधि उत्कीर्ण की है। इसने अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व में फैलाया एवं रोम के साथ इसके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। विम कड़फिसेस के बाद कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य की सत्ता संभाली। अब कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कुषाण वंश का महान शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। इसके कार्यकाल का आरंभ 78 ईस्वी में माना जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कनिष्क का जो कार्यकाल है वो कब से आरंभ हुआ है या कब से माना जाता है। तो इसका कार्यकाल 78 ईस्वी माना जाता है और इसने 78 ईस्वी में ही संघ संवत आरंभ किया था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि संघ संवत किसने और कब आरंभ किया था। तो संघ संवत है वो कनिष्क ने 78 ईस्वी में आरंभ किया था। इसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया तथा पार्थिया के क्षेत्र सम्मिलित थे। कनिष्क ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार मग तक किया तथा यहीं से वह प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गया। अब जो कनिष्क की राजधानी थी वो क्या थी? पुरुषपुर। उसने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अब कनिष्क है उसने एक बौद्ध संगति का आयोजन किया था, वो भी कौन सी? चतुर्थ। 4 बौद्ध संगतियाँ थी, उसमें से चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन है वो कनिष्क ने कश्मीर के अंदर किया था। अब कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का रक्षक था। अब यह क्वेश्चन बन सकता है कि कनिष्क है वो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का रक्षक था। तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का रक्षक था। उसने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया, यह हमने पढ़ लिया है। तो कनिष्क कला और सांस्कृतिक साहित्य का संरक्षक था। अब कनिष्क की राजसभा में पाशर्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक विद्वान थे। अब यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो पाशर्व, वसुमित्र और अश्वघोष थे वो किसके दरबार में, बौद्ध दार्शनिक जो विद्वान थे वो किसके दरबार में रहते थे। तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब नागार्जुन और चरक जो है चिकित्सक थे वो भी कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। कनिष्क के बाद कुषाण साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। उसका उत्तराधिकारी हुईशक था। हुईशक के पश्चात कनिष्क द्वितीय शासक बना जिसने सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। अब कुषाण वंश का अंतिम जो शासक था वह था वासुदेव था। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वासुदेव था, जिसने अपना नाम भारतीय नाम पर रखा। अब यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि कुषाण वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपना नाम भारतीय नाम पर रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा वसुदेव। वासुदेव शैव मतानुयायी था। अब शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था और वासुदेव शैव धर्म को मानने वाला था। इसके सिक्कों पर शिव के साथ गज की आकृति मिली है। अब यह क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा कुषाण शासक था जिसके सिक्कों पर शिव के साथ गज की आकृति मिलती है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा वासुदेव।